हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत। आज हम श्लोक क्रमांक 8 पे चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में जो श्लोक था उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि व्यक्ति जो पीलिया से ग्रस्त है और जब उसको मीठी चीज दी जाती है उसको रोग से मुक्त होने के लिए, तो उसको मीठी चीज भी कड़वी लगती है, लेकिन उसके लिए औषधि वही है। डॉक्टर उसको कहता है कि आपको यही पीना है और इसको लेते रहने से जो आपका मीठा स्वाद जो आप खो चुके हो वह पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से ये संसार में जो बद्ध जीव है उसको कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में रुचि नहीं है। इसके पीछे रूप गोस्वामी कारण बताते हैं अविद्या, अज्ञान। अविद्या के कारण ही जीव इस संसार के विषय भोगों में लगा हुआ है, और जब ये इनके इन प्रकार वे अपने मन को कृष्ण के नाम पर केंद्रित करने का प्रयास करता है तो मन उसका वह नाम कृष्ण के नाम को स्वीकार नहीं कर पाता। रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो पीलिया का रोग है ये अविद्या है, और जो कृष्ण का नाम है वो मिश्री है। इस प्रकार से वे तुलना कर रहे हैं। लेकिन अनुदिनम आदरात, अहर्निश, अहर्निश मतलब रोज इस हरि नाम को लेने से और आदरात सावधानी पूर्वक लेने से जो हमारा स्वाद नाम के प्रति जो हम खो चुके हैं वह हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। अब आज के श्लोक में रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कि जीवन का सार क्या है। अब यहां से जो श्लोक प्रारंभ होंगे वो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति वाले श्लोक हैं। हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, रूप गोस्वामी आज के श्लोक में बताने वाले हैं। क्या हमें करना है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 8। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनाम मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद खिल मृत्युपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद खिल मृत्युपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद खिल मृत्युपदेश सारम्। शब्दार्थ भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, रूप, स्वरूप, चरित आदि, चरित्र लीलाएं आदि, सुकीर्तना व्याख्या करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, अनुस्मृत्यो तथा स्मरण करने में, क्रमेण
धीरे धीरे, रसना जीभ, मनसी तथा मन, नियोज्य लगाकर, तिष्ठन रहते हुए, ब्रजे ब्रज में, तत् भगवान कृष्ण को, अनुरागी आसक्त जन व्यक्ति, अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए, कालम काल या समय को, नयेत उपयोग करना चाहिए, अखिलम पूर्ण, इति इस प्रकार, उपदेशा उपदेश का, सारम सार, मूल तत्व। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना समय 24 घंटे भगवान के दैवी नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज, गोलोक, वृंदावन में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उसे भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से आसक्त है। जीवन का सार क्या है? भगवान का नाम, दिव्य रूप, गुण और नित्य लीलाएं, इसका स्मरण 24 घंटे करना चाहिए। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, पिछले श्लोक में भी बताया था, अनुदिनम। अनुदिनम मतलब सतत, तो 24 घंटा ही आ जाता है। और जब ये जीव करेगा तो उसका लाभ क्या है? उस बद्ध जीव की जो जीव है और मन है उसमें व्यस्त रहेंगे। मन भटकता रहता है ना, तो मन को व्यस्त करने का उपाय रूप गोस्वामी श्लोक में बता रहे हैं। और रूप गोस्वामी कहते हैं उसको कहाँ निवास करना चाहिए? गोलोक वृंदावन में। अब आपका प्रश्न होगा, हम सब तो गृहस्थ हैं, अपना घर छोड़ के वृंदावन में जाके रहे। रूप गोस्वामी कहते हैं शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से तो वृंदावन में रहे। 4 प्रकार के धामवासी होते हैं। एक धामवासी वही होता है जो वहां पे जन्म लेता है। दूसरा होता है जो यात्रा करने जाता है, कुछ समय के लिए रुकता है, वापस आ जाता है। तीसरा कुछ लंबे काल के लिए जाता है, उसके बाद वापस आता है। चौथा जा नहीं पाता है पर अपने घर में बैठे बैठे उस धाम का चिंतन करता है, स्मरण करता है। रूप गोस्वामी के कहने का उद्देश्य है, आप शरीर से वृंदावन में नहीं रह सकते, मन से तो वृंदावन में रहना चाहिए। तभी मन नियोज्य होगा, व्यस्त होगा। और महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे रूप गोस्वामी, कहते हैं कि भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र मन से नहीं, स्वतंत्र इच्छा से नहीं। कोई ऐसा भक्त जो भक्ति में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है, बहुत ही प्रगतिशील भक्त है, जिसकी कृष्ण की भक्ति में प्रगाढ़ आसक्ति है, उसके निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य किसके निर्देशन में भक्ति कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशन में कर रहे हैं, जो कृष्ण की भक्ति में बहुत आसक्त थे। एक तरह से हम भी ब्रजवास ही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि मेरे जो मंदिर है वो साधारण नहीं है, वो गोलोक वृंदावन के समान है, वैकुंठ के समान है। तो जब भक्त यहाँ पे आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो एक तरह से वह वैकुंठ में निवास करता है। और हमारे गुरुजन हैं
जिनसे हमने दीक्षा ली है और पूरी परंपरा है, ये सब तद अनुरागी। देखिए इसमें एक शब्द आया है रागी। रागी होता है जो कृष्ण से आसक्त है, और अनुरागी का मतलब है जो परंपरा में कृष्ण के साथ आसक्त है। रागी मतलब जो कृष्ण के प्रति आसक्त। कल हमने सुना था राग। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। इस भौतिक संसार के विषयों के प्रति आसक्त ना होकर हमें कृष्ण के प्रति आसक्त होना, उसको कहते हैं रागी। और रागी के आगे आप अनुशब्द लगा दोगे तो अनुरागी बन जाएगा। उसका अर्थ है गुरु के निर्देशन में कृष्ण के प्रति आसक्त, उसको कहते हैं अनुरागी। तो व्यक्ति को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए इस श्लोक में बताया जा रहा है। 24 घंटा उसको कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीलाएं सुनते रहना चाहिए, कीर्तन करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। और कहाँ निवास करना चाहिए? गोलोक वृंदावन में। और किसके निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए? एक शुद्ध भक्त के निर्देशन में, जो कृष्ण की भक्ति में बहुत आसक्त है। वो जो भक्त जिसके निर्देशन में सेवा करे वो रागानुगा स्तर पे होना चाहिए। रूप गोस्वामी का तात्पर्य ऐसा भी है कहने का। अब वैदी साधना भक्ति क्या होती है और रागानुगा साधना भक्ति क्या होती है आपको बताएंगे। एक उदाहरण देते हैं। वैदी साधना भक्ति होती जैसे आप टाइप राइटिंग सीखने गए, टाइप राइटर पे आप टाइपिंग करते हैं शुरुआत में, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, आपको कहाँ उंगलियां रखनी है, कैसे दबाना है। और शुरुआत में तो आपको इतना पता नहीं रहता है, आप बार बार नीचे देखते रहते हो सामने शब्द सही से प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसको कहते हैं वैदिक नीति नियम के अनुसार, शास्त्र के नियम के अनुसार, गुरु के निर्देशन के अनुसार, उसको कहते हैं वैदिक साधना भक्ति। अब आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे उसी भक्त के निर्देशन में, तो एक समय ऐसा आएगा आप टाइपराइटर चलाओगे, आपको बटन की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सामने शब्द भी सही प्रिंट होगा। वो होता है रागानुगा साधना भक्ति। जब आप परिपक्व हो गए, जैसे अभी गुरु के निर्देशन में सुबह जल्दी उठना, मंगलारती आना, मन नहीं करता ना उठने का, तो वैदिक साधना भक्ति चल रही है शास्त्र के नियमानुसार। 20 साल तक ऐसा नियमावली करते रहोगे, मन पे अनुशासन करोगे, तो फिर आपको उठने में आनंद आएगा। स्वाभाविक आपकी नींद खत्म हो जाएगी और आप बेचैन हो जाओगे मंगल आरती कब होगी। वो है रागानु का साधना भक्ति, जिसको पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है। क्यों? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति बीच में पहाड़ के समान बैठी हुई है। वो अनर्थ निवृत्ति हमको निष्ठा के आगे जाने नहीं देती है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए क्या कहते हैं। चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनने की शिक्षा देनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के व्यापार में लगा रहे। प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई है मन को ट्रेनिंग देने के लिए। कैसे? सुबह उठना, शरीर को स्नान कराना, स्नान करने के बाद धोती पहनना, कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, उसके पश्चात फिर आचमन करके मंगला आरती में आना, मंगला आरती में भक्तों के साथ सहभाग लेना। इसके पीछे हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि ये सब जो क्रियाकलाप मैं कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? कृष्ण के लिए कर रहा हूं। इसलिए आप तिलक लगाते समय भगवान के विभिन्न नाम हैं, उसका उच्चारण करना चाहिए। ये मन को प्रशिक्षण है, ये क्रियाकलाप मन को प्रशिक्षण देने के समान है। फिर जब मंगल आरती आते हैं उसके बाद में नरसिंह आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है। तुलसी आरती के पश्चात सभी भक्त बैठ के जप करते हैं, जप करने के पश्चात गुरु पूजा होती है।
भागवतम श्रवण होता है, फिर प्रसाद लिया जाता है, उसके पश्चात जिस भक्त की जो सेवा है उसको वहां पे भेजा जाता है। इस प्रकार से उठने से लेकर शयन तक ये मन को ट्रेनिंग देने वाले भक्ति के 64 क्रियाकलाप है। मन को इस प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए। और सब इन सब कार्यों के पीछे हेतु क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की संतुष्टि। इन कार्यों के पीछे कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, तभी मन ट्रेनिंग लेगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं मन में सैकड़ों हजारों संस्कार है जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेकानेक जन्मों के हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए घातक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। अब ये मन में क्या क्या रहता है? देखिए, मन के अंदर एक चित्त रहता है। चित्त को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये चित्त का निर्माण कैसे होता है इसमें बताते हैं। ये एक पानी की तरह है। जैसे पानी में आप एक पत्थर फेंकोगे, उसमें रिंकल्स बनती हैं, वेव्स बनती हैं, छोटी छोटी लहरें बनती हैं। ये चित्त उसी के समान है। अब ये कार्य कैसे करता है? आप एक विषय को देख लिए और उसी विषय का सतत चिंतन कर रहे हो, वही विषय चित्त के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मन होता है वो खाली विषय को देखकर अंदर लेता है, ठीक है। और चित्त क्या करता है? उस विषय को अंदर लेकर उसका चिंतन करता है। अब उसके पश्चात क्या होता है? जब इस चित्त में वह विषय आ जाता है तो वह वृत्ति और वासना का निर्माण करता है। वृत्ति क्या है? निरंतर उस विषय का चिंतन करना, उसको कहते हैं वृत्ति। जैसे आंख ने एक रूप को देखा और उस रूप का सतत चिंतन चल रहा है, और रूप कैसा है। संसार में स्त्री पुरुष का आकर्षण है, स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष स्त्री को देखता है, तो रूप मन में बैठ जाता, उसका चिंतन चलता है। उसी को कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसा। वृत्ति मतलब एक ही विषय का निरंतर ध्यान करना, उसको कहते हैं वृत्ति। अब वासना क्या होती है? वासना मतलब इच्छाएं। वृत्ति के बाद वासना आती है। अब आप चिंतन कर रहे हो उसी विषय का, तो इच्छा होगी प्राप्त करने की, वासना कहते हैं इच्छाएं। और वासना के बाद आते हैं संस्कार। संस्कार मतलब इंप्रेशन, पूर्व जन्मों के संस्कार। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर रात को आप सोते हो, सपने में आपको, आप अपने को देखते हो कि आप राजा बन गए और आप एक वायुयान में उड़ रहे हो, तो ये विचार कहां से आया? ये पूर्व जन्म का संस्कार है। तो संस्कार कहते हैं इंप्रेशन। या तो फिर वो मन जो होता है गीले सीमेंट की तरह होता है। आपने देखा गीला सीमेंट हो, उस पे आप चलो तो पांव छप जाता है, फिर उसको आप मिटा नहीं सकते। ये संस्कार वैसे होते हैं। इसमें पूर्व जन्मों के संस्कार इस मन में आ जाते हैं तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, वो चिंतन होता रहता है। इस प्रकार से चित्त, वृत्ति, वासना और संस्कार ये मन में रहता है। और इसी के कारण व्यक्ति संसार में 84 लाख योनि में घूमता रहता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अब प्रभुपाद जी कुछ उदाहरण देते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। देखिए, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बताते हैं, भगवत गीता का श्लोक भी है, मन की तपस्या क्या है। कृष्ण कहते हैं मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिर इते एतत् तपो मनसम उच्यते। संतुष्टि, सरलता, विचारों में गंभीरता,
इंद्रियों पे नियंत्रण, ये सब मन की तपस्या है, क्योंकि मन में ही काम आता है, मन में ही क्रोध आता है और मन में ही लोभ आता है। अब प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं, अगर मन को तपस्वी बनाना है तो उसको इंद्र तृप्ति से विरक्त करना पड़ेगा। मन की तपस्या क्या है? इंद्रियों को विषयों से हटाना, और उन विषयों से हटाकर कहां लगाना? कृष्ण की सेवा में। इंद्रियां आप जानते हो, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 विषय हैं। अब मन अगर विषयों पे जाता है तो उसको उन विषयों से हटाकर कृष्ण के रूप, नाम, गुण, लीला पे लगाना। इसलिए रूप गोस्वामी में आज के श्लोक में बोलते हैं, ये सब करने से क्या होगा? जीव और मन व्यस्त रहेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं मन को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि हमेशा वह अच्छा सोचे दूसरों के बारे में। और सबसे अच्छी ट्रेनिंग मन के लिए क्या है? विचारों में गंभीरता। आपने देखा है, जब एक स्याही का इंक एक कपड़े पे डालो तो कपड़े पे वो इंक फैल जाता है, उसको ब्लॉटिंग बोलते हैं। अगर दूषित मन में दूषित विचार आ गया तो वह दूषित मन क्या करता है? उस विचार को बढ़ाता है। जब के समय आपने देखा है, जब के समय आप जब करने बैठते हो, एक विचार मन में आता है और विचार वो बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते आपका 16 माला हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता 16 माला कब हो गया। तो मन अगर पवित्र है, स्वच्छ है, तो उसमें अच्छे विचार आएंगे। और वो कैसे होगा? जब आप उसको कृष्ण की सेवा में लगाओगे। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी को भी मन को मुख्य रूप से कृष्ण भावनामृत से अलग नहीं करना चाहिए। मन की संतुष्टि तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन इंद्र तृप्ति से अलग करके कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। The best course is to divert the mind to the Vedic literature, which is full of satisfying stories. प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे मन के लिए अच्छा ट्रेनिंग है, मन को शास्त्र में लगाना चाहिए, पढ़ने में लगाना चाहिए। शास्त्र में जो कथाएं हैं उसको सुनने में लगाना चाहिए। जो कथाएं पुराण और महाभारत में दी गई है, इससे क्या होगा? उसको बुद्धि प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे मन सशक्त होगा। और मन कपट से भी रहित होना चाहिए, कपटता से रहित होना चाहिए, और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो मुख्य रूप से मन को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए डीलिंग में, स्पष्ट होना चाहिए एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 4थे अध्याय के 49 और 50वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, तपस्या के बिना कुछ नहीं हो सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी भी इस ब्रह्मांड का निर्माण किए तपस्या के माध्यम से। जब इस मन को ज्यादा तपस्या में लगाया जाता है और मुख्य रूप से कृष्ण की तपस्या में, तो वह मन नियंत्रित हो जाता है। इसलिए भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बोला, अपने को तपस्या में लगाओ। जैसे हमने कल भी श्लोक पढ़ा था, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत। हर एक को तपस्या में लगना चाहिए एक दिव्य पद प्राप्त करने के लिए। इससे मन की शुद्धि होती है, इंद्रियों की शुद्धि होती है। अन्यथा अगर हम तपस्या में नहीं लगे तो हमारा मन और इंद्रियां शुद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते हैं, हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, मेरे प्रिय कृष्ण हमेशा मुझे आपके नामों का स्मरण कराइए, मुझे कभी भी आपके नामों का विस्मरण ना हो। आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं और आप मुझको वह नाम का स्मरण करा सकते हैं और विस्मरण भी करा सकते हैं, लेकिन आपके नाम के प्रति मेरा विस्मरण ना हो, इसलिए मैं सतत आपके नाम का जप करता रहूं। चाहे मैं नरक में जाऊं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सतत मेरी जीवा आपके नाम का जप करे। प्रभुपाद जी ने यह पत्र देवानंद प्रभु को लिखा था, लॉस एंजलिस, 23 नवंबर 1968।
अब शास्त्र देखिए मन के बारे में क्या कहता है, क्योंकि मन का विषय चल रहा है। भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 28 और 29वें श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को एक उदाहरण बताते हैं। ये भौतिक उदाहरण है। क्या उदाहरण देते हैं? एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। देखिए भौतिक उदाहरण है। मधुमक्खी ने कीड़े को लेकर आई और दीवार में उसने घर बनाया था, उसमें उस कीड़े को रख दिया और वह कीड़ा उस मधुमक्खी का चिंतन करने लगा, मन से चिंतन कर रहा है, भय के कारण चिंतन करते करते वो मधुमक्खी बन गया। अगर आप जीवन भर कृष्ण का स्मरण करोगे तो आपको कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त नहीं होगा क्या? ये उदाहरण सिद्ध करता है। इसलिए हमने कल एक विषय पर चर्चा की थी, अभिनिवेश, टोटल एब्जॉर्प्शन, मतलब पूर्ण मग्न रहना उस विषय में। ये जो कीड़ा है इस मधुमक्खी का पूरा चिंतन कर रहा है, चिंतन करने से उसको वैसा शरीर मिल गया। और जब सतत एक भक्त कृष्ण के नाम का जप करेगा, रोज कृष्ण का दर्शन करेगा, रोज उनकी सेवा करेगा, रोज उनका प्रसाद ग्रहण करेगा, तो उसका शरीर दिव्य नहीं बनेगा। शरीर छोड़ने के बाद निश्चित वो भगवान के धाम जाएगा। इसमें शब्द आया अनुस्मरण। अनुस्मरण मतलब सोचते हुए, चिंतन करते हुए। चिंतन किससे होता है? मन से होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अब समस्या क्या आती है? जब हमारा मन भौतिक विषय पे अटक जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है? भागवतम के 5वें स्कंद में 11वां अध्याय 7वां और 8वां श्लोक, तावा नयम व्यवहार सदा भी क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्म तस्मान मनोलिंग मनो वदंती गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। ये संवाद चल रहा है जड़ भरत और राजा रहुगण के बीच में। जड़ भरत कहते हैं, मन के बारे में राजा रहुगण को बता रहे हैं, मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न 84 लाख योनियों में घुमाता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूल कृष्ण मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि शरीर का रूपायन, बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। भगवत गीता में भी कृष्ण बोले हैं, अगर आपने मन को अपना मित्र बना लिया तो आपकी मुक्ति का कारण है, और मन को आप वशीभूत नहीं कर पाए, आपका शत्रु बना रहा, तो आपके बंधन का कारण है। तो राजा रहुगण को ऋषभ जड़ भरत कह रहे हैं, ये मन ही 84 लाख योनि में घुमा रहा है। जो योनियां कौन कौन सी है? देवता की योनि है, मनुष्य की है, कीट है, पतंग है, पक्षी है, वृक्ष है। ये सब योनियों में मन ही घुमाता है। क्योंकि कृष्ण गीता में क्या बोले हैं, जम जम वापी स्मरण भावम तजन तंते कलेवरम तम तमे वैति कौंत्य सदा तद भाव भाविता। अंतिम क्षण में, मृत्यु के समय, जिस विषय पे आपका मन टिका हुआ है, मन जिस विषय के बारे में चिंतन कर रहा है, वही रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, सतत अभ्यास करना होगा मन को ट्रेनिंग देने के लिए। अभ्यास कैसा? बाहर के लोग अभ्यास करते हैं ना, जो अच्छे अच्छे गायक होते हैं, आइसक्रीम नहीं खाते, कुछ खट्टा नहीं खाते, वो खाने से क्या होगा? आवाज बिगड़ जाएगा। सतत अभ्यास करते हैं और उनका लक्ष्य रहता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास के द्वारा मनुष्य एक कार्य में निपुण हो जाता है। अब जड़ भरत राजा रहुगण को कहते हैं, ये 8वां श्लोक है, और एक उपमा देकर समझा रहे हैं। देखिए, जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्र तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं।
अब मन अगर भौतिकता में लिप्त है तो भौतिक कष्ट ही मिलेंगे उसको, क्योंकि उसका चिंतन विषयों के प्रति चल रहा है। किंतु जब वह उनसे अनासक्त हो जाता है तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। अब इसी मन को आपने उन विषयों से हटाकर कृष्ण की सेवा में लगा दिया तो आपके लिए मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर जो दुख मिल रहा था, दुख की बजाय क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। उपमा देते हैं, जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उठती तो दीपक पर कालिक लग जाती है। देखा आपने? जो लौ होती है, अगर वो जाड़ हो जाए, उसमें कालिक जम जाए तो लौ ठीक से नहीं आएगी, रोशनी ठीक से नहीं आएगी। किंतु घी से भरा होने पर यह ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकालता है। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब वह उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत का आदि प्रकाश निकलने लगता है। कालिक है वो इंद्रिय तृप्ति, और वो जो बाती है वो है जीव, और रोशनी है कृष्ण भावनामृत। अब उस मन पे एक कालिक बैठा हुआ है इंद्र तृप्ति का, इसलिए कृष्ण भावनामृत की तरफ आकृष्ट नहीं हो रहा। आप उस कालिक को हटा दो, उस इंद्र तृप्ति को हटाकर कृष्ण की सेवा में लग जाओ, वो और सुंदर प्रकाश निकलने लगेगा। मतलब उस जीव के गुण और निखर आएंगे, क्योंकि जीव सच्चिदानंद है, उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। अभी वह अपने गुणों को खो चुका है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़े विशाल अग्नि से एक चिंगारी अलग हो जाए तो कितना समय तक वह अपना गुण प्रदर्शित करेगी? वो बुझ जाएगी, क्योंकि वह बड़ी अग्नि से अलग हो गई है। उसी प्रकार से हम कृष्ण से अलग हो गए, इसलिए हम अपने गुण, हमारे गुण पे आवरण आ गया है। जो 5 प्रकार के कल हमने आवरण सुने, वही आवरण हमारे सच्चिदानंद गुण स्वरूप पे बैठे हुए हैं। इसलिए हमें वो लालसा, वो लोभ भगवान के नाम के प्रति जागृत नहीं हो पाता। अब इसी अध्याय के देखिए अंतिम श्लोक में वे मन को नियंत्रण करने की विधि बता रहे हैं। अगर मन को आपको कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए? जड़ भरत राजा रघुगन को कहते हैं, यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। 5वां स्कंद 11वां अध्याय 17वां श्लोक। यही मन अनियंत्रित अगर हो गया तो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजय बन सकता है। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणार बिंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करो। इसे अत्यंत सतर्कता से करे। क्या 2 चीजें बता रहे हैं? एक, गुरु के चरणों की सेवा, मतलब गुरु की आज्ञा का पालन, और भगवान की सेवा। इन दोनों चीजों से मन नियंत्रित हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मन को नियंत्रित करना है तो उसका मत सुनो, उसकी क्या करो? उपेक्षा करो। उपेक्षा मतलब अब वो आपको इंद्र तृप्ति में लगाना चाहता है तो उसको ना बोलो। आप अगर उसका सुन लोगे तो आपको पूरी तरह से वह इंद्र तृप्ति में लगा देगा। इसलिए पहला उपाय बताते हैं प्रभुपाद जी, उसका नहीं सुनना चाहिए। दूसरा बताते हैं, उसको गुरु के चरणों में लगाकर सेवा में हमेशा नियोज्य करना चाहिए। 24 घंटा मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। और तीसरा है जो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, रात को सोने से पहले 100 बार झाड़ू से मारो मन को, और सुबह उठने के बाद 100 बार जूते से मारो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उस शास्त्र को बारंबार पढ़ो। वो पढ़ने से क्या होगा? आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और बुद्धि जब शार्प हो जाएगी तो मन ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाएगा।
इसी मन के कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं, 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। अगर इस मन को विषयों में लगा दिया तो क्या परिणाम होता है? पुरंजन का कथा सुनाते हैं आपको। चौथा स्कंद 28वां अध्याय श्लोक क्रमांक 17 से प्रारंभ होता है। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था। चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। वियोग मतलब मृत्यु का समय आ गया है। इससे पहले का वर्णन किया जाए तो बताया गया है, जब उसकी पत्नी पुरंजनी खाती थी तभी वो खाता था, जब पुरंजनी सोती थी तभी वो सोता था, जब पुरंजनी उसकी पत्नी हंसती थी तभी वह हंसता था। मतलब जो पत्नी करती थी वही करता था। तो क्या हो गया? आसक्ति हो गई। अब मृत्यु पास में आ गई है और मैं और मेरे के विचार में आसक्त है। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी। जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो ये किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अपनी पत्नी के विषय में उसके इतने सारे विचार यह सूचित करते कि राजा स्त्री के विचार में कितना निमग्न था। इसको कहते हैं अभिनिवेश। सामान्यतः पति परायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है। इससे पति अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है और मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है। यह अत्यंत घातक स्थिति है, जैसा कि राजा पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण के बजाय अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो वह निश्चय ही भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता, अपितु उसे स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना पड़ता है। उसके आगे राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर जो करता है, अंतिम क्षण में उसको वही स्मरण आता है। ये स्वाभाविक है और ये सत्य है। आप उस समय अगर मन को बदलकर कृष्ण में लगाने का प्रयत्न करोगे, नहीं होने वाला, क्योंकि मन के अंदर वैसे इंप्रेशन, वैसे संस्कार, वैसी वृत्ति, वैसी वासनाएं प्रवेश कर चुकी होती है। जैसे आपने पुराना वृक्ष देखा है, उसकी जड़ें कितनी फैली होती हैं, उसको काटना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से मन की जो विषय रूपी जड़ें हैं, परिवार में इतनी आसक्त होती है कि उस परिवार की छवि को मन से निकालना बहुत कठिन होता है। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था। देखो इतना आसक्ति। और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क देता था, गुस्सा कर देता था और उस पर नाराज हो जाता था, तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। तो पति जब कोई पत्नी को डांट दे और पत्नी सहन कर ले तो पति आकृष्ट होगा नहीं होगा? चलो मेरे को उल्टा जवाब नहीं दे रही है और मेरे को पूछे बिना कोई कार्य नहीं करती है। यही आसक्ति निर्माण होती है। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वह अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पत्नी अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहती है। विनम्रता, सदाचार तथा सेवा भाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। भावुक मतलब निरंतर सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, कितनी अच्छी है, मेरे परिवार को देख रही है, मेरे परिवार का देखभाल कर रही है, मेरे बच्चों का पालन पोषण कर रही है। मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था, यह दूषित चेतना कहलाती है। जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का ही अंश है, तो उसको कृष्ण के विषय में ही सोचना चाहिए, लेकिन कृष्ण को छोड़कर वह अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है। अब
राजा पुरंजन चिंतित होकर कहने लगा, जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र तथा पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में टूट जाता है। तो पुरंजन सोच रहा है, मैं इनको छोड़ के जा रहा हूं, अब इनका पालन पोषण कैसे होगा। इतने बड़े जहाज पे बैठ गई है और जहाज कभी भी टूट सकता है। इसको चिंता अपने बारे में करनी चाहिए, पर ये चिंता किसके बारे में कर रहा है? पत्नी और बच्चों के बारे में। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मृत्यु के समय प्रत्येक जीव को चिंता होती है कि उसकी पत्नी तथा पुत्रों का क्या होगा। इसी प्रकार एक राजनीतिज्ञ भी सोचता है कि उसके मरने पर देश अथवा उसके राजनीतिक दल का क्या होगा। जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भक्त नहीं होता, उसे अपनी विशेष चेतना के अनुरूप ही अगले जन्म में शरीर धारण करना होता है। अभी जंप करके, हाँ, जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, यवन मतलब मृत्यु, मृत्यु आ चुकी है, अब उसको स्थूल शरीर से निकाल रही है, तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सका। उसका परिणाम क्या होता है? स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग किया था, अतः वह अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बना। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या रूप में अगला जन्म लिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चूंकि राजा पुरंजन अपनी मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। जब कोई जीव किसी विशेष बात के विषय में सोचने का आदी हो जाता है या किसी विचार में मग्न रहता है, तो मृत्यु के समय वह उसके विषय में अवश्य सोचता है। मृत्यु के समय यमराज के दूत उस जीव के सामने एक रील घुमाते हैं, पिक्चर घुमाते हैं, और पिक्चर 3 घंटे की नहीं होती, पिक्चर 5 मिनट की होती। 5 मिनट में उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने क्या क्या बुरा किया सब दिखाते हैं। रिकैप। मृत्यु के समय वह जागृत अवस्था में, स्वप्न में या सुषुप्त अवस्था में जो कुछ देखे रहता है उसका स्मरण करता है। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मृत्यु के समय खाली जगह जागते रहने पर जो विचार किए वो नहीं आते, सपने में भी जो सोचा है वो भी आएगा। 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद और तमोगुण, उसमें भी कुछ विचार रहते हैं, वो भी आएंगे आपके सामने मृत्यु के समय। परमेश्वर की संगति छूटने के बाद जीव एक शरीर से दूसरे में प्रकृति के नियमानुसार तब तक देहांतर करता रहता है जब तक उसे मनुष्य की देह प्राप्त नहीं हो जाती। अब यहां से 84 लाख योनि शुरू हो जाती है, और जब तक साइकिल चलता रहता है, जब तक उसको अंतिम में मनुष्य योनि नहीं मिलती। यदि वह भौतिक विचारों में मग्न रहता है और आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित रहता है तथा भगवान गोविंद की शरण ग्रहण नहीं करता, जिनके हाथ में जन्म और मृत्यु की समस्याओं का समाधान है, तो वह अगले जन्म में स्त्री बनता है। विशेषकर यदि वह मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्नी अपने पति का स्मरण करे। अगर पत्नी भी अपने पति का स्मरण करेगी, उसको पुरुष का शरीर मिल जाएगा। इसलिए अपने पति का स्मरण ना करके सात्वताम पति जो श्री कृष्ण है उनका स्मरण करना चाहिए। ये ट्रेनिंग देना है मन को। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसी श्लोक को बता रहे हैं। भगवत गीता 8वां अध्याय 6वां श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम तजन तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता।
अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु को सोचता है जो हितकर नहीं है तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई अपनी मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ को भेज दिया जाता है। यह देहांतर की विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतः श्री रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं जिससे वह कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण ना रख सके। इसलिए जप के समय हमारा मन कृष्ण के नामों पे केंद्रित होना चाहिए। मन अगर भटक रहा है, जो विचार जप के समय आ रहे हैं अंतिम समय में वही विचार आएंगे। इसी प्रकार जीव को कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे भी सलाह देते हैं, तिष्ठन व्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि या वृंदावन की भूमि 84 कोस के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। एक कोस 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब कोई वृंदावन को अपना आवास बनाए तो उसे किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को केवल कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में सदैव सोचना चाहिए। तो अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते तो अपने मन को वृंदावन बनाओ। मन में अगर कृष्ण का स्मरण होगा तो वह मन क्या बन जाएगा? वृंदावन बन जाएगा। इसकी और अधिक व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के पहला स्कंद दूसरा अध्याय 294 श्लोक में की है। कृष्णम स्मरणम जन्म चास्य प्रेष्टम निज समीहितम ततत कथार्थश्चासौ कुर्याद्वासम व्रजे सदा। भक्त को सदैव व्रज के दिव्य धाम में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरणम जन्म चास्यम प्रेष्टम अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। अगर आप वृंदावन जाकर कृष्ण का स्मरण आपके मन में नहीं हो रहा है और भौतिक विषयों का चिंतन हो रहा है तो आप वृंदावन में नहीं रह रहे, आप भौतिक संसार में रह रहे हो। इसलिए धाम में जाकर किसी भी प्रकार का प्रजल, किसी भी प्रकार की भौतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसलिए 10 धाम अपराध भी हैं। जब धाम में प्रवेश करते तो उन 10 धाम अपराधों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में प्रविष्ट होकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए उत्कंठ इच्छा प्राप्त कर सकता है। पुनः श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 295 श्लोक में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्याव्रज लोकानुसारतः। व्रज के दिव्य धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों किसी भावना से करना चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रील रूप गोस्वामी कहना चाहते हैं कि भगवान का जो निजी पार्षद है, जैसे 5 रस हैं, उन 5 रसों में भगवान के अपने भक्त हैं। जैसे वात्सल्य रस में नंद बाबा यशोदा माता है, सख्य रस में श्री दामा है, स्तोक कृष्ण है, सुदामा है, मधुमंगल है। तो जिस रस में वह भक्त सेवा करना चाहता है, संबंध स्थापित करना चाहता है, इनमें से किसी एक भक्त को चुनकर उस सेवा भाव में, उस रस में उसको कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। उस भाव में, उस रस में। लेकिन उससे पहले अनर्थ निवृत्ति जरूरी है। अनर्थ निवृत्ति के बाद ये सब शुरू होता है, धाम में जाके रहना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में 3 दिन से अधिक ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। आप कहेंगे कार्तिक का महीना तो पूरा महीना होता है, उसमें तो हम 1 महीना रुकते हैं प्रभु जी। एक ऐसा प्रश्न है। कार्तिक का महीना छूट है, शास्त्रों में भी बोला है कार्तिक में तो पूरा धामवास करना चाहिए। उसमें तो भगवान की विशेष कृपा रहती है, भक्तों का संग रहता है। लेकिन अगर आप अलग से जा रहे हो, कार्तिक महीने के व्यतिरिक्त जा रहे हो,
तो 3-4 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। क्यों? प्रभुपाद जी कारण बताते हैं, हमारी चेतना दूषित है और हम दूषित चेतना से धाम को देखेंगे तो हमको धाम भी दूषित ही दिखेगा, और ये होने से हमारा धाम के प्रति अपराध और बढ़ जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे सुअर भी घूमते हैं नाली में, तो हम देखेंगे ये वृंदावन है तो चिंतामणि धाम है, सुअर कैसे घूम रहे हैं इधर कटर के अंदर, तो ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है, हमारी भौतिक दृष्टि है। यह विधि साधन तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। साधन मतलब जो भक्ति का मार्ग है उसको साधन कहते हैं, और साध्य मतलब उसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं साध्य। अब ये कैसे प्राप्त की जाती है विधि, उसका वर्णन किया जा रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस श्लोक की निम्न प्रकार से टीका की है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर लिया उसे सारी भौतिक वासनाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि निषेधों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। ये कैसे होगा? तो वैदिक साधना भक्ति से होगा। शुरुआत में वही करना होगा। भक्ति के 64 अंग हैं जो हम आगे भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे, वो करना चाहिए। उसके साथ ही साथ नाम जप होना चाहिए, भक्तों के संग में कृष्ण की कथा का श्रवण होना चाहिए। ये सब विधियां हैं जिसके द्वारा हमारा मन पहले प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। उसके पश्चात क्या होता है, इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा कृष्ण के नाम यश लीलाएं तथा गुण को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। तो जब वो अवस्था आ जाए, कौन सी अवस्था? रागवनों का साधना भक्ति की, तब वृंदावन में जाके रहना चाहिए। और वहां पे जाके क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए, कृष्ण के नाम यश लीलाएं तथा गुण का स्मरण। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। देखिए अभी यहां से प्रारंभ हो रहा है। जो नया नया भक्ति में आया, सबसे पहले रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसको सबसे पहले कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। श्रवण मतलब सुनना। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुण तथा लीलाओं के श्रवण करने से मनुष्य वरण दशा को प्राप्त करता है। ये वरण दशा क्या है? इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा के सुनने में आसक्त हो जाता है। श्रवण दशा मतलब सुनना, वरण दशा मतलब सुनते सुनते आसक्ति हो जाना, उसको कहते हैं वरण दशा। जब कोई उल्लास में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त होता है। स्मरण अवस्था। अब उसकी आसक्ति बढ़ गई, रोते चिल्लाते कृष्ण का नाम लेगा, दिखावे के रूप में नहीं, स्वाभाविक रूप से उसके मुख से नाम निकलेगा। इसको कहते हैं स्मरण अवस्था। कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं। स्मरण करने की 5 विधियां हैं। देखिए, स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है। होता नहीं होता है? हम बैठते हैं जप करने के लिए, एक शब्द सुनेंगे, एक शब्द में मन भाग जाएगा, खंडित हो रहा है। तो प्रारंभ में होगा, इससे विचलित नहीं होना है। लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। लेकिन जब आप मन को खींच के लाओगे और प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, तब स्मरण अबाध रूप से चलता है। फिर जो कृष्ण का स्मरण खंड खंड होके हो रहा था, अब वो खंड खंड होना कम हो जाएगा। जब स्मरण अबाध होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है। अब आपने उस मन को फिक्स्ड कर दिया नाम के ऊपर, उसका क्या परिणाम हुआ? केंद्रित मतलब फिक्स, सेंट्रल पॉइंट, ये ध्यान हो जाता है, ध्यान अवस्था कहलाती है। और जब ध्यान प्रसार करके स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अब ध्यान धीरे धीरे बढ़ रहा है, मन बहुत ही कम भटक रहा है और मन की आदत हो गई है कृष्ण के नाम पर केंद्रित होना, तो उसको कहते हैं अनुस्मृति। अब ये अबाध तथा अनवरत हो जाए। अनवरत मतलब 24 घंटा ध्यान चल रहा है, 24 घंटा
मन कृष्ण के नाम पर केंद्रित हो गया, उसको कहते हैं समाधि। कलयुग में ऐसा बताया गया है, अगर 3 मिनट तक मन कृष्ण के नाम पर केंद्रित हो जाए, उसी को समाधि बोलते हैं। आप सोचो मन कितना चंचल है, 3 मिनट, 3 मिनट भी बहुत ज्यादा है। अबाध तथा अनवरत, अनवरत मतलब बिना रुकावट के, अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति को समझ सकता है। अब जब ये अवस्था आ जाती है तो फिर आपको आपका स्वरूप पता चल जाएगा, आप मंजरी हो, आप सखा हो, क्या हो। इस्कॉन में हर एक का अपना अपना स्वरूप है और सब जानने के इच्छुक है, बिना योग्यता के सब जानने के इच्छुक है हमारा स्वरूप क्या है। इस स्वरूप जानने के चक्कर में बहुत सारे भक्त इस्कॉन छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम सीधा रागुनु का भक्ति करना चाहते हैं, हम वैदिक साधना भक्ति नहीं करना चाहते। उसका परिणाम होता है सहजिया। इसलिए गुरु के 2 शरीर होते हैं, सिद्ध देह और साधना देह। साधना देह से वह संसार में रहते हैं और सिद्ध देह से वह गोलोक वृंदावन में मंजरी रूप में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए गुरु साधारण पुरुष नहीं होते। इस अवस्था पर आने पर ही आपको पता चलेगा कि आपकी स्वरूप स्थिति क्या है। ये सब करना पड़ेगा और ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये जीवन भर प्रयास करना पड़ेगा। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को भली भांति समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की सिद्धि कहलाती है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरी सेवा क्या है, मुझे किसके निर्देशन में सेवा करनी है, उसको सब पता चल जाता है। इसको सिद्ध प्रणाली भी कहते हैं। गुरु उस शिष्य की योग्यता देखकर उसको मंत्र देते हैं, ये बहुत गुह्य मंत्र होता है, और उस मंत्र का ध्यान करते करते उसको अपना स्वरूप स्थिति प्राप्त हो जाता है। लेकिन गुरु उसमें विधि निषेध बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें भी वैदिक साधना भक्ति है, उसको किए बिना आप रागनु का साधना भक्ति पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए इस विधि का सब गलत फायदा उठाने लगे, अब इस विधि को स्वीकार नहीं किया जाता। चैतन्य चरितामृत में नव दीक्षितों को यह सलाह है कि सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दी जाएं और शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान की नियमित भक्ति में लगा जाए। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुणों आदि के लिए आसक्ति उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसी आसक्ति विकसित हो जाने पर वह विधि निषेधों का पालन किए बिना ही कृष्ण के चरण कमलों की तत्काल सेवा कर सकता है। यह राग भक्ति कहलाती है। राग भक्ति मतलब रागानुगा साधना भक्ति। जैसे पहले भी बताया, ये हमारे अंदर है पर अभी सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है गुरु के निर्देशन के अनुसार। जब वो जागृत हो जाती है, उस पर हम चलने लगते हैं, विधि निषेधों का पालन करने लगते हैं, तब हमें यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, छोटा बच्चा है, चलने की शक्ति है तो चलता है, गिर जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो स्वयं चलने लगता है। ऐसा नहीं कि चलने की शक्ति नहीं है, उसमें है, परंतु अभी वो परिपक्व अवस्था नहीं आई। और जब वो प्रयास करता रहता है, चलते चलते गिर जाता है, पुनः प्रयास करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो अपने आप चलने लगता है। उसी प्रकार से हमारा स्वरूप स्थिति है, लेकिन अभी सुप्त अवस्था में। उसको जागृत करने के लिए गुरु के निर्देशन अनुसार हमें लगभग लंबे अंतराल तक उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सेवा करनी होगी, तभी हमारी स्वरूप स्थिति प्राप्त होगी। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति शांत रस में ही संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को कृष्ण की गौओं के समान या लकुटी के समान या कृष्ण के हाथ की वंशी के समान
या कि कृष्ण के गले में पड़ी माला के समान बनने की आकांक्षा करता है, ये शांत रस है। तो बहुत सारे भक्त वृंदावन में इस रूप में, इस रस में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पदचिन्हों का अनुसरण कर सकता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसा मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता माधुर्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या ललिता तथा उनकी अन्य सखियों, मंजरियों यथा रूप तथा रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। कहने का तात्पर्य यह है, ये अवस्था कब आएगी, बारंबार बताया जा रहा है। पहले आपको गुरु के निर्देशन में सेवा करनी होगी। जब मन शुद्ध हो जाएगा, मन विषय वासना से मुक्त हो जाएगा, फिर आपके अंदर इन 5 रसों में किसी एक रस में रुचि उत्पन्न होगी। अब उन 5 रसों में जो भक्त हैं, उनके मार्ग का अनुगमन करते हुए आप वैसा आनंद प्राप्त कर सकते हो ब्रज में, गोलोक वृंदावन में। लेकिन अभी वो अवस्था हमारी नहीं है। तो समस्त उपदेश का सार यही है कि भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीलाएं, उसका सदैव चिंतन, स्मरण, कीर्तन, जिससे जीव और मन व्यस्त रहते हैं। और साथ ही साथ उसको गोलोक वृंदावन में निवास करना चाहिए, शरीर से नहीं अथवा मन से। और एक योग्य भक्त के मार्ग निर्देशन में, जो कृष्ण भक्ति में बहुत आसक्त है, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसको भक्ति करनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 9। वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवाद। वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धना। राधा कुंड मिहा अपि गोकुल पते प्रेमामृता प्लवनात्। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कहा। वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवाद। वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धना। राधा कुंड मिहा अपि गोकुल पते प्रेमामृता प्लवनात्। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कहा। वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवाद। वृंदारण्य मुदार पाणि मणा तत्रापि गोवर्धना। राधा कुंड मिहा अपि गोकुल पते प्रेमामृता प्लवनात्। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कहा। शब्दार्थ वैकुंठात्, वैकुंठ की अपेक्षा, जनितः जन्म के कारण, परा श्रेष्ठ, मधुपुरी मथुरा नामक दिव्य नगरी, तत्र अपि उससे भी श्रेष्ठ, रास उत्सवात रासलीला संपन्न होने के कारण, वृंदा अरण्यम वृंदावन का जंगल, उदार पाणी भगवान कृष्ण के, रमणाथ
विभिन्न प्रकार की प्रेममयी लीलाओं के कारण तत्र अपि उससे भी श्रेष्ठ गोवर्धन गोवर्धन पर्वत राधा कुंडम राधा कुंड नामक स्थल यह अपि इससे भी श्रेष्ठ गोकुलपते गोकुल के स्वामी कृष्ण का प्रेम अमृता दैवी प्रेम के अमृत से अप्लवनात् आपूरित होकर पुर्यात करेगा अस्या इस राधा कुंड का विराजतः स्थित गिरितटे गोवर्धन पर्वत की तहलटी में सेवाम सेवा विवेकी बुद्धिमान न नहीं कहा कौन। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मथुरा नामक पवित्र स्थान वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि वहां भगवान ने जन्म लिया था। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य जंगल है क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के पाद मूल पर स्थित इस देवी राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा। अब रूप गोस्वामी इस श्लोक में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है इस पूरे ब्रह्मांड में उसका वर्णन कर रहे हैं। क्रम से उन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले किसका वर्णन किया है? मथुरा से पहले क्या है? वैकुंठ है। जहां पे नारायण रहते हैं उस वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरापुरी। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं वहां पे भगवान ने जन्म लिया। इसका मतलब वैकुंठ श्रेष्ठ नहीं है, मथुरा श्रेष्ठ है। तो वैकुंठ के जो वासी हैं वो भी मथुरा में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। फिर मथुरा से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? वृंदावन। वृंदावन के 12 वन जहां पे कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। मुख्य रूप से रास लीला का वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी। वृंदावन से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? गोवर्धन। इसको भगवान का निज संग प्राप्त हुआ। 7 दिन 7 रात्रि जहां भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, गोचारण लीला करते हैं। और गोपियां जब गोवर्धन का वर्णन करती हैं, कहती है इतना सुंदर है, इतना भाग्यशाली है कि सदैव इसको कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है। जब कृष्ण और बलराम इस पे चढ़ते थे तो शिलाएं पिघल जाती थी। और इसमें कंदराएं गुफाएं हैं, उन गुफाओं में सर्दी के समय गर्मी मिलती थी, कृष्ण उसमें जाके बैठ जाते थे। और गर्मी के समय गुफाएं ठंड प्रदान करती थी कृष्ण की इच्छा के अनुसार। और इस पर्वत पर झरने हैं, उस झरनों में जो पानी आता है मीठा जल होता है, गायें उसको पीती थी। और इस पर्वत के ऊपर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जो फल फूल से लदे रहते हैं। भगवान के जो गोप मित्र हैं उन वृक्षों में जो फल लगते थे उसको खाते थे। और ये जो पर्वत है गोवर्धन, ये रत्न से बना हुआ है। इस प्रकार से ये कृष्ण बलराम की विविध प्रकार से सेवा करता है। इसका मूल नाम गोलोक वृंदावन में शतशृंग है। शतशृंग मूल नाम गोलोक वृंदावन में शतशृंग। शत मतलब 100, श्रृंग मतलब चोटियां, जिसकी 100 चोटियां हैं, 100 पीक्स हैं।
गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि ये गोवर्धन भगवान के हृदय से प्रकट हुआ। राधा रानी भी कृष्ण को कहती है कि मैं तभी आऊंगी इस भूतल पर जब 3 स्थान होंगे, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, ये 3 चीजें रहेंगी तभी मैं आपके साथ आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। तो जब इतना कहा राधा रानी ने, तो कृष्ण के हृदय से वह गिरिराज प्रकट हुए, शतशृंग। और बताया जाता है, गर्ग मुनि कहते हैं, इतना विस्तार करने लगे कि पूरा गोलोक वृंदावन ढक गया। और फिर भगवान ने देखा ये तो विस्तार करे जा रहा है, भगवान ने एक थप्पड़ लगाया उसको, थप्पड़ लगाते ही वह रुक गया, उसका विस्तार रुक गया। इस प्रकार से वह वहीं पे निवास करने लगा। तो श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ, कृष्ण अपने सखाओं के साथ इस पर्वत पे खेलते हैं। और जैसे ही कृष्ण के चरणों का स्पर्श उसको मिलता है, ये आह्लाद में आ जाता है। आह्लाद आते इसके आंखों से आंसू निकलते हैं और इसकी चट्टानें पिघल जाती हैं। और उस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? रूप गोस्वामी कहते हैं राधा कुंड, जो वैष्णवों को बहुत प्रिय है। ये राधा कुंड है, ये स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम का अश्रु है, स्वरूप है। ये जल नहीं है, जल तत्व नहीं है, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं उसमें अपना चरण नहीं रखते, अपराध मानते हैं कि चरणों से हम राधा रानी को स्पर्श कर रहे हैं, या अपराध हो जाएगा। इसलिए साल में एक ही दिन आता है बहुलाष्टमी का, उस दिन सबको अनुमति मिलती है स्नान करने की, क्योंकि उस दिन स्वयं राधा रानी ने वह रूप धारण किया, जल रूप में, जल तत्व के रूप में। लेकिन अन्य दिनों में स्नान करना होता है तो गुरु की आज्ञा का लेनी पड़ती है, तभी आप स्नान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और स्नान करने की विधि है, आगे श्लोक में बताया जाएगा। इसलिए राधा कुंड ऐसा स्थान है जहां पर जो गोपी भाव, मंजरी भाव के जो सिद्ध भक्त है वही रहने के अधिकारी है। जो माधुर्य रस में प्रेम चाहते हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का, उनको राधा कुंड पे ही रहना चाहिए, वो स्थान उनके लिए बना है। और जो सख्य रस में भगवान के प्रति प्रेम चाहते हैं, उनको रमण रेती है, उनके लिए रमण रेती, वो स्थान उनके लिए है। जिस रस में भक्त है तो उसको स्थान भी वैसा चुनना चाहिए। अगर आप सख्य रस में और आप माधुर्य रस में जाके रह रहे हो तो सब समस्या खड़ी हो जाएगी। अनुवाद और तात्पर्य। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है और यह अत्यंत पूज्य क्षेत्र है। 3/4 आध्यात्मिक जगत, 1/4 भौतिक जगत पूज्य है। इसका अर्थ क्या है? वैकुंठ में ज्यादा भक्त रहते हैं, 3/4 है ना, भगवान की शक्ति 3/4 है, उसमें ज्यादा भक्त रहते हैं। और वैकुंठ जगत कोई 1-2 नहीं है, वो भी अनंत कोटि वैकुंठ जगत है। गोलोक वृंदावन एक ही है और वैकुंठ जगत अनंत कोटि है। और 1/4 भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड। तो हमसे ज्यादा भक्त रहते हैं वैकुंठ जगत में। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान प्रकट हुए थे। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से श्रेष्ठ है क्योंकि वहां पे भक्त रहते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु मथुरा जो इस भौतिक जगत में है वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। लेकिन मथुरा इस जगत में नहीं है। मथुरा को अगर हम इस किसी क्षेत्र से, किसी प्रदेश से, किसी राज्य से संबंधित देखते हैं, ये भी अपराध है। क्योंकि जब भगवान वरा ने पृथ्वी को अपने नाक दांतों पे लिया, धारण किया, तो उन्होंने कहाँ विश्राम किया? मथुरा में जो विश्राम घाट है वहां पे विश्राम किया। तो इसका अर्थ क्या है? वो मथुरा पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी पे नहीं है।
इस मथुरा को पृथ्वी का एक भाग मानना यह अपराध है। ये 10 धाम अपराधों में से एक अपराध है। इसलिए मथुरा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पे कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे 12 वन हैं, तालवन, मधुवन, बहुलावन आदि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी आपको अवसर मिले तो 84 ब्रज परिक्रमा करिए, उसमें आपको 12 वन देखने को मिलेंगे। 12 वन में कहां कहां कृष्ण लीलाएं किए हैं, उसका वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। एक प्रकार से आनंद का अनुभव होता है। तो ये जो 12 वन है, ये मथुरा से श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण लीलाएं की है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कुछ वनों का नाम दिए, तालवन, यहाँ पे स्वयं बलराम जी ने किसको मारा, धेनुकासुर को मारा, जो गधे के रूप में था। फिर मधुवन, मधुवन में जहां ध्रुव महाराज तपस्या किए। बहुलावन, बहुलावन नाम पड़ा बहुला नाम के गाय से। कुमुदवन, कुमुदवन जहां पे कमल के पुष्प खिलते हैं सदैव। बेलवन भी है, बेलवन को श्रीवन भी कहते हैं, जहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है। भांडिर वन, जहां पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ। फिर वृंदावन, वृंदावन मूल है, जहां पे हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है। और उसके पश्चात और भी वन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक भाग मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। तो गोपियां कहती है गोवर्धन बहुत भाग्यशाली है, इसको कृष्ण का 7 दिन 7 रात तक स्पर्श मिला। खाली हम तो आंखों से स्पर्श कर पाती है, पर इसको तो प्रत्यक्ष हाथ का स्पर्श मिला। कितना भाग्यशाली है। और ये नित्य भगवान की सेवा करता रहता है, इसलिए इसको हरिदास वरे भी कहते हैं, हरिदास वरे। ये हरि भी है, हरि का दास भी है, दोनों है। इसलिए कहते हैं ना, गिरिराज जी का शिला भगवान से अभिन्न है, साक्षात भगवान है। और ये गिरिराज जी हरि के दास भी है, विभिन्न प्रकार से सेवाएं करते हैं। तो दोनों तत्व इनके अंदर है। 3 हरिदास वर हैं, उद्धव जी, युधिष्ठिर महाराज और गिरिराज गोवर्धन। इनको हरिदासों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो किस लिए ये लीला तो आप जानते हैं, भागवतम के 10वें स्कंद में इंद्र ने क्रुद्ध होकर मूसलाधार वर्षा करने का प्रयत्न किया, ब्रजवासियों को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तो भगवान ने जब ब्रजवासियों की रक्षा करने की इच्छा की, तो उन्होंने इसी गोवर्धन को छाते के रूप में उठा लिया। इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है ये गोवर्धन। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, अपनी अधिकतर लीलाएं उन्होंने गोवर्धन पे ही संपन्न की, राधा कुंड के आसपास संपन्न की। आप परिक्रमा करेंगे गोवर्धन की तो राधा कुंड बिल्कुल पास में पड़ता है। और ये गोवर्धन का एक पूरा आकार है, गोवर्धन की आंखें भी है, नाक भी है। गर्ग संहिता में गर्ग मुनि इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ये द्रोण का पुत्र था। जब पृथ्वी पे आए, ये दक्षिण भारत में थे, और एक बार द्रोण के पुत्र थे। और पुलस्त्य मुनि जब दक्षिण भारत पहुंचे, इनको देखा, गिरिराज जी को, गोवर्धन को, बहुत आकृष्ट हो गए। इतना सुंदर पर्वत है, इसको मैं लेके जाऊंगा। कहाँ? काशी लेके जाऊंगा, काशी जहाँ शिव जी रहते हैं, उसको स्थापित करूंगा, इनके ऊपर बैठ के तपस्या करूंगा। बहुत सुंदर पर्वत है। उनका मन आकृष्ट हो गया। तो उन्होंने द्रोण से प्रार्थना किया, आप अपने पुत्र को दे दो। कौन सा पिता अपने पुत्र को देना चाहेगा? और उनको भय भी था, अगर मैंने ना बोला तो मुझे श्राप दे दिया जाएगा।
तो उन्होंने आज्ञा दे दिया, पर गोवर्धन ने एक शर्त रखा। क्या शर्त रखा? कि आप मुझे उठा लेंगे, पर रास्ते में अगर आपने मुझे कहीं पे भी स्थापित कर दिया तो मैं वहां से नहीं हिलूंगा। तो ये मान गए पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि योग शक्ति थी, बड़े ऋषि थे, मुनि थे। उन्होंने अपने हाथ पे उठा लिया इसको बिना प्रयास के। आज तो गोवर्धन आपको बहुत छोटा दिखता है, जब कृष्ण थे तो बहुत बहुत विशाल था, बहुत विशाल था। इसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, कितना योजन लंबा है, कितना योजन चौड़ा है, नहीं, असंभव है। अब जैसे उठाया, लेके जा रहे थे, बीच में वृंदावन पड़ गया, उस रूट से होकर जाना था। गिरिराज जी ने देखा, अरे ये तो मेरे स्वामी की लीला स्थली है, भविष्य में मेरे स्वामी यहाँ पे आएंगे। उनका मन आकृष्ट हो गया पूरा, और उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसी वजन बढ़ाया तो पुलस्त्य ऋषि को थकान आने लगी, उनको पसीना आने लगा, थकावट होने लगी। अब वृंदावन आ गया था, तो उसी जगह पे उन्होंने रख दिया जहां पे आज गोवर्धन है, और रख दिया और सोचा कि मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। वो जो कंडीशन रखा था वो भूल गए थे। अब उन्होंने विश्राम किया, विश्राम करके उठे, सोचा अभी उठाता हूं, तो गिरिराज जी उठे ही ना। बोले पहले तो मैंने इसको अपनी योग शक्ति से उठा लिया, अभी क्यों नहीं उठ रहा है, क्या कारण है? फिर गिरिराज जी ने याद दिलाया कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहां से नहीं हिलूंगा। फिर पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दिया, तुमने धोखा देकर मुझे एक एक मार्ग से विचलित किया है। मेरे जीवन का जो लक्ष्य था तुमको काशी ले जाना, मैं तुमको ले जा नहीं पाया हूं, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल होकर घटते जाओगे। एक एक दिन बीतेगा, एक मस्टर्ड सीड होता है तिल, उतना आपका छोटा होता रहेगा आकार। इसलिए बताते कलयुग पूरा प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक गिरिराज और गंगा है। जब गिरिराज पूरा चले जाएंगे और गंगा जब सूख जाएगी, तब पूरा कलयुग होगा। तो गिरिराज साधारण नहीं, इनका आश्रय लेने पर बहुतों की इच्छाएं पूर्ण होती है। दंडवती परिक्रमा, कोई 108 दंडवती परिक्रमा करता है। तो गिरिराज जी वहीं पे रह गए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और ये उस समय से तिल तिल घट रहे हैं, अभी भी आपको विशाल दिखते हैं। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गौवे चराते थे, और वहीं पर अपनी प्रियतमा श्री राधा के साथ प्रेममयी लीला किया करते थे। गोवर्धन पर्वत के पाद मूल पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां कृष्ण का यह प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना चाहते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा के पारस्परिक नित्य प्रेम व्यापार की स्मृतियों रति विलास का स्थल है। कौन अधिकारी है राधा कुंड में रहने का? जो पूरी तरह विषय वासना से मुक्त हो चुका है, जिसके मन में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है। आज भी ऐसे शुद्ध भक्त वहां पे रहते हैं जो सोते नहीं है, रात भर भजन करते हैं, वहां पे बैठ के जप करते हैं। उनको पूरा विश्वास है श्रीमती राधा रानी पे, उनका आश्रय कोई नहीं है। कहाँ से प्रसाद आता है, कहाँ सोना है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। और झाड़ू लगाते हैं, राधा कुंड को साफ करते हैं, उनका एक ही सेवा है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में कहा गया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए, तो वह राधा कुंड की स्थिति का पता नहीं लगा पाए। लुप्त हो चुका था सब कुछ कलयुग के प्रभाव से। चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, दो छोटे से कुंड थे। उन कुंडों में जब महाप्रभु ने स्नान किया, तब उन्होंने कहा ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है। काली बाड़ी, गोरी बाड़ी, गोरी बाड़ी राधा रानी और काली बाड़ी कृष्ण। तब उन्होंने कहा ये राधा कुंड है। छोटा सा पुकुर था, पुकुर बंगाली में पुकुर बोलते हैं।
कुंड नहीं था। आज आप बड़ा कुंड देखते हो, ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा है जो उन्होंने घाट बनवाए। इसका अर्थ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की वास्तविक स्थिति की खोज में थे। अंत में जब उन्हें वह पवित्र स्थान मिल गया जहां पर एक छोटा सा ताल था, तो उन्होंने उस छोटे से ताल में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, तो वो अच्छे से जानते हैं वो स्थल वास्तव में कहाँ है। और आप देखेंगे राधा कुंड के बीच में एक छोटा सा कंगन कुंड है। जब राधा कुंड की सफाई होती है हर 12 साल में, वो कंगन कुंड है, उस कंगन कुंड से ही क्षीर सागर का जल निकलता है। और कंगन कुंड बहुत गहरा है। परम पूज्य, नाम भूल गया मैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने राधा कुंड महिमा माधुरी पुस्तक लिखा है, महानिधि स्वामी महाराज। उन्होंने लिखा है कि आप अगर राधा कुंड के जल को एक बोतल में भर लोगे तो आपको वो दूध दिखेगा, सफेद है, क्षीर सागर का जल है, और कुछ समय के बाद वो दही हो जाएगा। वो जल इस संसार का नहीं है। और उसी राधा कुंड के बीच में कंगन कुंड है, वही कंगन कुंड जहां पे श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ हाथ का कंगन उतार कर कुंड का निर्माण किया था, उसको खोदा था। कंगन कंगन से खोदा था, इसलिए कंगन कुंड नाम पड़ा। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, 12 साल के बाद राधा कुंड का जल बदला जाता है, एक नया गिफ्ट, एक नया वस्त्र राधा रानी को प्रदान किया जाता है। राधा कुंड की सफाई भी होती है, सबसे बड़ी सेवा यही है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा, जिनमें षड गोस्वामी यथा रूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे, इस ताल की खुदाई हुई। चैतन्य महाप्रभु ने तो बता दिया ये राधा कुंड है, पर ये षड गोस्वामियों ने इसका पूरा निर्माण किया, और मुख्य रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी। एक बार अकबर उस समय राज्य करता था। अकबर रघुनाथ दास गोस्वामी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और बोले आपको क्या चाहिए। तो राधा कुंड का छोटा सा तट टूटा हुआ था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अकबर को बोला कि आप इस तट का निर्माण करा दो। उस अकबर को बहुत अहंकार था अपनी संपत्ति का, अपने ऐश्वर्य का। तो उस अकबर ने कहा इतनी छोटी सी सेवा मांग रहे हो, कोई बड़ी सेवा मांगो। बोले ना आप इतना ही करवा दीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है। तो अकबर ने जब उतरकर उस घाट को देखा जो टूटा हुआ था, वो घाट पूरा रत्नों से बना हुआ था। उसमें जो एमरल्ड्स, ज्वेल्स, सैफियर्स, नीलमणि, संसार के नहीं, गोलोक वृंदावन की। जब उसने वो देखा तो वो बोला कि अगर मैं 1000 बार भी अकबर बन गया तब भी मैं इस छोटे से घाट का निर्माण नहीं करा सकता हूं। चिंतामणि प्रकर्षत मसुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। साधारण भूमि नहीं है। तो मुख्य रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी उसका निर्माण कराए। उनके पास पैसा नहीं था, उनकी बहुत इच्छा थी राधा कुंड का निर्माण करने की। उस समय छोटा सा तालाब था कि भक्त लोग आए इस घाट पे स्नान करें, पर वैसा उसके लिए धन चाहिए। वो तो बाबा जी थे, तो उनको बहुत दुख हुआ, मैं राधा रानी का कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो राधा रानी ने उनकी आतुर इच्छा को पहचान लिया, क्योंकि ये रति मंजरी है गोलोक वृंदावन में। अब पहचान लिया तो एक भक्त जो बद्रीनाथ में सारा धन देने वाला था, उसके स्वप्न में राधा रानी आई और बोली ये धन उधर ना देकर राधा कुंड पे रघुनाथ दास बाबा जी महाराज रहते हैं, उनको धन दे दो। वो इस धन से क्या करेंगे, मेरे कुंड का निर्माण करेंगे। अब स्वप्न में रघुनाथ दास गोस्वामी को भी राधा रानी आई और कहा कि ऐसे ऐसे धनवान व्यक्ति आएगा, आप उसे धन ले लेना और आपकी जो इच्छा है कुंड का निर्माण करने की वो कर लेना। ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो व्यक्ति आया और सारा धन दे दिया, उसी धन से वो राधा कुंड के तट का निर्माण हुआ है।
और हमारे षड गोस्वामियों में से रघुनाथ दास गोस्वामी ही ऐसे गोस्वामी है जो 40 साल राधा कुंड के तट पे रहे और रोज वह राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। महानिधि महाराज अपनी समाधि पुस्तक में लिखते हैं, आज भी रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि में से निकलते हैं और 3 बार स्नान करके समाधि में चले जाते हैं। तो बहुत सिद्ध महात्मा उधर रहने के योग्य हैं, जिनके मन में बिल्कुल भी कुछ विकार नहीं है। अगर विकार के द्वारा उधर रहोगे तो फिर वो राधा कुंड नहीं, नरक कुंड है। वहां से सीधा नरक का द्वार खुलेगा आपके लिए। इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को इसलिए इतना महत्व प्रदान किया है तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र वास करना चाहे। राधा कुंड पे अगर आप एक माला का जप करोगे तो वो 1 करोड़ माला के बराबर है, और अगर आप वहां पे एक अपराध करोगे तो 1 करोड़ अपराध के बराबर है। दोनों सेम है। इसलिए वहां पे रहकर सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। कोई भौतिक विचार मन में नहीं आना चाहिए। वहां पे बच्चे दिखते हैं, ब्रजवासी बच्चे होते हैं, मैग्नेट लेके रस्सी से बांधकर राधा कुंड में फेंकते, पैसे निकालते हैं। उनके प्रति भी बुरा भाव नहीं आना चाहिए। राधा रानी ने उनको आश्रय दिया हुआ है, साधारण बच्चे नहीं है वो डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं, उनका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा। लेकिन राधा कुंड के महत्व को ना तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा दैवी प्रकृति को समझ सकेंगे। राधा कुंड के महत्व को दूसरे संप्रदाय भी समझ नहीं सकते, तो कौन समझ सकता है? जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो भक्त है वही राधा कुंड के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए गंगा जल से भी श्रेष्ठ राधा कुंड के जल को माना जाता है। बहुत सारे भक्त एक स्वच्छ बोतल में उस जल को लेकर अपने घर में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा उसका पान करते रहते हैं, या मृत्यु के समय घर में उस व्यक्ति के मुख में डालते हैं जिससे उसको सदगति प्राप्त हो, कुछ तो गति प्राप्त हो। वो जल डालने से भी उसको, अगर बहुत पापी है तब भी उसको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतः गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है। तो जैसे हम विग्रह की आराधना करते हैं षोडशोपचार के साथ, धूप दीप अर्घ्य अंगवस्त्र पुष्प चावर मोरपंख, वैसे राधा कुंड की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि वो जल नहीं है, क्या है? श्रीमती राधा रानी है साक्षात, विग्रह है साक्षात, पर जल तत्व में है। इसलिए वहां पे जाकर प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के पश्चात आचमन करना चाहिए, और आचमन करने के बाद अगर हो सके स्नान करना भी हो बड़े वरिष्ठों की आज्ञा के अनुसार, तो एक लोटा लेकर स्नान करो। चरणों को डायरेक्ट मत डालो। भक्ति सिद्धांत महाराज कभी भी राधा कुंड में स्नान नहीं किए थे, प्रभुपाद जी करते थे। अब इसमें आप सोचोगे विरोधाभास है। भक्ति सिद्धांत महाराज क्यों नहीं करते थे? वो नैन मणि मंजरी है, वो पर्सनल असिस्टेंट है राधा रानी के। राधा रानी को कोई मेरे से बड़ा वरिष्ठ भक्त है, उसको मैं चरणों से स्पर्श कर सकता हूँ क्या? ये मर्यादा अतिक्रमण होगा, इसलिए वो नहीं करते थे। उनका अधिकार था, पर प्रभुपाद जी करते थे। प्रभुपाद जी का अलग रस है, उसी गौड़ीय वैष्णव में वो अलग रस में है। लेकिन वो विधि भी बताते हैं कि स्नान करते समय स्विमिंग जैसा मूड नहीं होना चाहिए। चुपचाप नीचे उतरे, 3 डुबकी लगाया, फिर 3 डुबकी श्याम कुंड में जाके लगाया, फिर 3 डुबकी राधा कुंड में लगाया, बाहर आ गए, बस। ज्यादा वहां पे उस जल के साथ आनंद लेना, छप छप करना, स्विमिंग करना, ये भौतिक भोग है पूरा। अब तो नियम भी बना दिया है, किसी भी प्रकार का साबुन, किसी प्रकार का वस्त्र धोना, साबुन से स्नान करना वर्ज्य है पूरा।
चप्पल भी उधर नहीं लेके जानी चाहिए। बहुत पवित्र स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है, ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि राधा कुंड में ही सारे तीर्थों का जल है। गंगा यमुना ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, आप उन सब तीर्थों को 1000 जन्म लेके भी देख नहीं सकते। आप राधा कुंड पे आ गए, आपको सारे तीर्थों का दर्शन हो गया। आपने वो जल घर में रख लिया, सारे तीर्थों का जल आपके घर में है। अरिष्टासुर का वध करने के बाद सारे तीर्थ आए थे, प्रार्थना किया था, हम वास चाहते हैं आपके कुंड में, तब राधा रानी ने स्थान दिया। आप लीला पढ़ेंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सारे सारे गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सारे जल उसमें है, इसलिए साधारण नहीं है। इसलिए सम्मान होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, आदर होना चाहिए। बहुत ही पवित्र स्थान है। तो इस प्रकार से श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।